मादी दुनिया 5। जामे तिर्मिज़ी नंबर 2465 की हदीस में है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत फरमाई कि जो शख्स आखिरत की तैयारी को मादी दुनिया की कोशिश पर तरजीह देगा इसे क़नाअत मिलेगी, इसके मामलात दुरुस्त हो जाएंगे और उनका मुक़द्दर का रिज़्क़ आसान तरीक़े से मिल जाएगा। इस निस्फ़ हदीस का मतलब यह है कि जो शख्स अल्लाह ताला और मखलूक के बारे में अपने फ़राइज़ को सही तरीक़े से अदा करता है, जैसे कि इस मादी दुनिया की ज़ियादती से बचते हुए अपने अहलो अयाल को हलाल तरीक़े से मुहैया करना, इसे क़नाअत नसीब होगी। ये तब होता है जब कोई लालची हुए बग़ैर और ज़्यादा दुनियावी चीज़ों को हासिल करने के लिए सरगर्म कोशिश के बग़ैर अपने पास मौजूद चीज़ों से खुश होता है। दरहकीकत जो अपने पास मौजूद है इस पर राज़ी है वो वाकई अमीर है, खा उसके पास दौलत कम ही क्यों ना हो, क्योंकि वो चीज़ों से बेनियाज हो जाता है। किसी भी चीज़ की आज़ादी इंसान को उसके हवाले से अमीर बनाती है। इसके अलावा ये रवैया किसी भी दुनियावी मसाइल से आराम से निपटने की इजाज़त देगा जो उसकी ज़िंदगी के दौरान पैदा हो सकते हैं। इसकी वजह यह है कि मादी दुनिया के साथ जितना कम राब्ता करेगा और आखिरत पर तवज्जो मरकूज करेगा, दुनिया के मसाइल इतने ही कम होंगे। इंसान को जितने कम दुनियावी मसाइल का सामना करना पड़ेगा, उसकी ज़िंदगी इतनी ही आरामदेह होगी। मिसाल के तौर पर जिसके पास एक मकान है, इसके पास इसके हवाले से कम मसाइल होंगे, जैसे टूटा हुआ कुकर 10 मकान रखने वाले के मुकाबले में। आखिरकार ये शख्स आसानी से और खुशगवार तरीके से अपना हलाल रिज़्क हासिल कर लेगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि अल्लाह ताला उनके रिज़्क में ऐसा फजल डाल देगा कि इससे उनकी तमाम जिम्मेदारियां और ज़रूरियात पूरी होंगी, उनको और उनके ज़ेर कफ़ालत अफराद को तस्कीन मिलेगी। आखिरत की तैयारी को तरजीह देने का मतलब यह है कि इंसान हमेशा इस अंदाज में अमल और बात करे जिससे आखिरत में फ़ायदा हो। जैसा कि पहले बयान किया गया है, इसमें फजूल खर्ची या इसराफ किए बगैर अपनी ज़रूरियात और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अपने हलाल रिज़्क के लिए कोशिश करना शामिल है। कोई भी ऐसी सरगर्मी जिससे आखिरत में कोई फ़ायदा ना हो उसे कम करना चाहिए। जितना कोई इस अंदाज में बर्ताव करेगा इतना ही ज़्यादा इत्मीनान हासिल करेगा और उनकी रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ इतनी ही आसान होंगी। इसके अलावा वो आखिरत के लिए भी मुनासिब तरीके से तैयारी करेंगे जिसमें उन नेमतों को इस्तेमाल करना शामिल है जो अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए दी गई है। इसलिए वो दोनों जहानों में अमन और कामयाबी हासिल करते हैं। लेकिन जैसा कि इस हदीस के दूसरे निस्फ़ में ज़िक्र किया गया है कि जो शख्स मादी दुनिया की कोशिश को आखिरत की तैयारी पर तरजीह देता है, अपने फ़राइज़ से गफलत बरतता है, इस मादी दुनिया की गैर ज़रूरी और ज़ियादती के लिए कोशिश करता है, वो अपनी ज़रूरत यानी हिर्स को पाएगा, क्योंकि दुनियावी चीज़ें कभी मुतमईन नहीं होती। ये तारीफ़ के मुताबिक उन्हें गरीब बना देता है, चाहे उनके पास बहुत ज़्यादा दौलत हो। ये लोग दिन भर एक दुनियावी मसले से दूसरे मसले में जाएंगे और क़नाअत हासिल करने में नाकाम रहेंगे, क्योंकि उन्होंने दुनिया के बहुत से दरवाजे खोल रखे हैं और वो अपनी किस्मत का रिज़्क मुश्किल से हासिल करेंगे और ये उन्हें इत्मीनान नहीं देगा और उनके लालच को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं होगा। यहाँ तक कि ये उन्हें हराम की तरफ धकेल सकता है, जिससे दोनों जहानों में ज़्यादा नुकसान होता है। आखिरकार अपने रवैये की वजह से वो आखिरत के लिए मुनासिब तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये शख्स दोनों जहानों में तनाव और बेइत्मीनानी हासिल करता है। हमारी वेबसाइट www.sheikhpod.com पर 400 से ज़्यादा मुफ्त ई-बुक्स, ऑडियो बुक्स, इन्फोग्राफिक्स, पॉडकास्ट और ब्लॉग दस्तयाब है।